ऑलराइट जी, वी डोंट हैव एनीथिंग इन हियर ऑन द यूआई पार्ट, लेकिन हमने बिहाइंड द सीन रिडक्स का स्टोर सेटअप कर दिया है और हमारी बेसिकली जो स्टेट है वो भी रिफ्लेक्ट हो रही है रिडक्स स्टोर के अंदर। और हमने डेव टूल के अंदर, हमने खुद डेव टूल सेटअप नहीं किया था, ये सारा काम हमारे लिए कौन कर रहा है? रिडक्स टूल किट खुद कर रही है, ठीक है। लेकिन हम अगर जाके देखेंगे तो हमारी जो स्टेट है उसकी ट्रैकिंग यहाँ पे प्रॉपरली हो रही है। लेकिन दिस इज अ वेरी सिंपल एग्जांपल कि आपने सिंपल एक नंबर दे दिया उसको और इसमें कोई कॉम्प्लेक्सिटी है नहीं। हम आज एक और स्लाइस बनाते हैं। पहले हम इसको यूआई पे कंप्लीट कर लेते हैं, 2 बटन्स बनाते हैं, वहां से एक्शन डिस्पैच करते हैं। और ये इसका एक्शन डिस्पैच करने का तरीका भी डिफरेंट है कि आपको सिर्फ ये जो इसने बने बनाए एक्शंस दिए हैं, ये खुद इसने यहाँ से एक्सपोर्ट किए, तो हम सिर्फ इनको क्या करेंगे? कॉल करेंगे। तो जहां से इन फंक्शंस को कॉल करेंगे वो ऑटोमेटिकली जाके इन 2 फंक्शंस को हिट करेंगे, इन केस ऑफ इंक्रीमेंट एंड इन केस ऑफ डिक्रीमेंट। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना सारा काम जो हमारा शॉर्ट हो गया। वो ठंक शंक और सारा कुछ, वो खैर अभी तो ठंक की जहमत ही नहीं है क्योंकि हम एसिंक्रोनस ऑपरेशन तो नहीं परफॉर्म करें, लेकिन जब करेंगे तो तब भी आपको अंदाजा हो जाएगा। पर सो लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू द यूआई पार्ट। और फिलहाल मैं इसकी इंडेक्स, ये जो ऐप है ना, यहीं पे काउंटर दे देता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे 2 बटन्स बनाता हूँ। जावास्क्रिप्ट से बेहतर है कि आप इसको जावास्क्रिप्ट JSX कर दें ताकि ये सजेशंस दे दे मुझे। मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी बटन, और यहाँ पे लिखता हूँ जी इंक्रीमेंट, और सेम बटन डिक्रीमेंट। और यहाँ पे दोनों को मैं करता हूँ जी ऑन क्लिक, और ऑन क्लिक पे हैंडल इंक्रीमेंट, और नीचे वाले को क्या कर दें? डिक्रीमेंट। दैट्स इट। अब आप इन दोनों की कंप्लेन को दूर कर दें। const this 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 and you know what I'm doing, तो मुझे एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। const this 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 this। और तीसरी चीज, क्योंकि मुझे ये जो रिडक्स की स्टेट है वो कहाँ अपडेट करनी है? स्टोर में जाके। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? एक्शन डिस्पैच करना पड़ेगा। और एक्शन डिस्पैच के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इंपोर्ट। और 2 ही चीजें हैं, यूज डिस्पैच या यूज सेलेक्टर। तो मुझे एक्शन भेजना है अभी, मैं क्या करूंगा? यूज डिस्पैच। और मुझे, मैं वो जो स्टेट है स्टोर की वो यूज भी इसी कंपोनेंट में करनी है। आई नीड अ पैराग्राफ इन बिटवीन, या कोई भी आप कह लें, स्पेन कह लें। और इसके अंदर आप क्या करें? यहाँ पे मैं फिलहाल 0 लिख देता हूँ, लेकिन एक्चुअली मुझे यहाँ पे DE कहाँ से आ गया एक्स्ट्रा? तो मैं इंक्रीमेंट पे क्लिक करूंगा तो दरम्यान वाला बटन, अच्छा मैं समझ सपोज करता हूँ कि ये एक शॉपिंग कार्ट है, तो इंक्रीमेंट की जगह मैं क्या लिख देता हूँ? प्लस। और डिक्रीमेंट की जगह क्या लिख देता हूँ? माइनस। यानी जैसे आइटम इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट नहीं हो रहे होते, मैं कहता हूँ इस पे प्लस पे क्लिक करूँ तो आइटम इंक्रीमेंट हो, लेकिन ये काम कहाँ पे हो? जाके रिडक्स के थ्रू। ताकि यही जो कार्ड का नंबर है, ये अगर कहीं हेडर में यूज हो रहा है, किसी और कंपोनेंट में यूज हो रहा है, तो सारों जगह पे स्टेट क्या हो? रिफ्लेक्ट करे, जो पर्पस है रिडक्स का बेसिकली। एनीवेज, सो अभी ये जो 0 आ रहा है ये बेसिकली कहाँ से आ रहा है? यहाँ से आ रहा है रिडक्स की स्टेट से। नो सॉरी, यहाँ से नहीं आ रहा, अभी हार्ड कोडेड है। तो मुझे अगर वहां से लाना है तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा? यहाँ पे जाके दोनों हुक्स के लिए पहले const state equals to use selector, और ये मुझे एक कॉल बैक फंक्शन में स्टेट रिटर्न करेगा। अब चूंकि ये ऑब्जेक्ट नहीं है तो डॉट शॉट वाला चक्कर ही नहीं है, उसके साथ नंबर है तो स्ट्रेट अवे इसको स्टेट के बजाय मैं क्या दे दूं? काउंटर मीनिंगफुल वेरिएबल नेम दे दें ताकि आसानी हो। और अब ये जो वेरिएबल आ रहा है दैट वुड बी कमिंग फ्रॉम द रिडक्स स्टोर, ठीक है। आई ब्रोक समथिंग, आई मीन मे बी के मैंने अभी कोई काम इसमें गलत किया हो। यूज सेलेक्टर, और इसके लिए आप यहाँ पे कंसोल पे अच्छा, जब भी ये एरर आए तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट्स आर नॉट वैलिड रिएक्ट चाइल्ड। इसका मतलब है कि ये जो मैं JSX में प्रिंट करने की कोशिश कर रहा हूँ ना, ये एरर मैंने सबसे पहले आपको इसी एरर की डिस्क्रिप्शन बताई थी कि जब भी ये एरर आएगी ना कि ऑब्जेक्ट्स आर नॉट वैलिड एज अ रिएक्ट चाइल्ड, तो इसका मतलब ये है कि ये ऑब्जेक्ट है, ये मेरे पास स्ट्रेट अवे नंबर नहीं है। तो अब आपको पता कैसे चलेगा कि मैं ठीक बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ? आप इसको वापस हटा दें और यहाँ पे इस काउंटर को कंसोल करके चेक कर लें कि काउंटर पे आपको मिल क्या रहा है।
कंसोल डॉट लॉग काउंटर। तो आप देख लें कि आपको काउंटर में मिल क्या रहा है। मेरी एप्लीकेशन में तो ये देखें ऑब्जेक्ट ही था, तो मैं उस ऑब्जेक्ट को सिंपल प्रिंट करना चाहता हूं। मैं इस काउंटर को क्या करूंगा, ये कर दूंगा। अब ये मसला खत्म हो जाएगा, रिस्ट्रक्चर कर दूंगा और अब मैं इस काउंटर को उठा के यहाँ पे ले आऊंगा और दैट्स प्रीटी मच इट। ठीक, नो एरर। वापस रिडक्स पे जाएं और अब ये जो स्टेट आ रही है 0, ये मेरी हार्ड कोडेड नहीं है, ये कहाँ से आ रही है, रिडक्स की स्टेट आ रही है। ठीक है, नाउ कमिंग बैक टू दिस। अब मुझे यहाँ पे चूंकि मैं चाहता हूँ इंक्रीमेंट के बटन पे क्लिक करूँ तो मेरा एक एक्शन डिस्पैच हो और एक्शन डिस्पैच होके कहाँ जाए, स्टोर की स्टेट को अपडेट कर दे। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा जी, const dispatch equals to use dispatch और use dispatch में सिर्फ इस तरह करूंगा। अब मुझे एक्शन डिस्पैच करना है, तो डिस्पैच के लिए मैं ये काम करूंगा। एक्शन कहाँ से लाऊंगा, वो तो मेरे पास है ही नहीं। तो आपको याद है कि जब हम कोर करते थे तो यहाँ पे एक्शन खुद प्रोड्यूस करते थे, खुद बनाते थे एक्शन। अब एक्शन हमने नहीं बनाए, अब एक्शन हमें किसने बना के दिए, टूल किट ने। ठीक है, तो टूल किट ने जो एक्शंस बना के दिए हैं हमें, वो कहाँ पड़े हुए हैं, वो स्लाइस में पड़े हुए हैं। तो ये देख रहे हैं काउंटर स्लाइस डॉट एक्शंस ने हमें 2 एक्शंस रिटर्न किए, कौन से, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट। तो मैं इन एक्शंस को यहाँ पे इंपोर्ट करूंगा। मैं कहूंगा जी इंपोर्ट इंक्रीमेंट और यस पाथ इज करेक्ट और डिक्रीमेंट। और अब आप डिस्पैच में क्या कर दें, सिंपल दिस दिस, दैट्स इट। ठीक, और इसी तरह आप जब डिक्रीमेंट के बटन पे क्लिक हो तो डिक्रीमेंट कॉल होगा, डिक्रीमेंट कॉल होगा तो इसके अंदर आप क्या एक्शन डिस्पैच कर दें, डिक्रीमेंट वाला एक्शन डिस्पैच कर दें। वंस आपको फ्लो पता लग गया तो इट वुड बिकम रियली इजी फॉर यू। सो नाउ एवरीथिंग शुड वर्क एज एक्सपेक्टेड। एक्शन डिस्पैच हुआ तो आई एम बिलीविंग कि इसको कुछ ना कुछ करना चाहिए था लेकिन नहीं कर रहा। तो लेट मी गो बैक टू द कंसोल, व्हाट आई एम ब्रेकिंग। तो a case reducer on a non draftable value must not return undefined. तो what is that? काउंटर स्लाइस में जाएं और अगर मैं इसको रिटर्न कर दूं, should be the case or not, और यहाँ पे जाके देखूं इसको, that's it। ठीक है, so each time what I'm doing is प्लस मैंने किया तो प्लस पे उसने कौन सा, ये किसने बनाया, अब ये मैंने नहीं बनाया, ये एक्शन किसने बना के दिया, टूल किट ने। अब आपको पता है कि ये एक्शन क्या होता है। अगर आपको ये पता ना होता कि एक्शन क्या होता है तो फिर आप कहेंगे ये क्या बुलाए। तो जब आप अपने एक्शन बनाते थे तो यहाँ एक्शन का नाम भी आप ही का आता था। ठीक है, खैर एनीवेज, तो ये जो रिडक्स टूल किट है वो हमेशा एक्शन इस तरह देगा, काउंटर नेम ऑफ द स्लाइस, नेम ऑफ द स्लाइस, नेम ऑफ द स्लाइस, नेम ऑफ द स्लाइस स्लैश नेम ऑफ द एक्शन। यानी ये उसकी डिफॉल्ट वे है, एक्शन की शक्ल है इसकी, कि पहले ये नेम ऑफ द स्लाइस रखता है और उसके बाद नेम ऑफ द एक्शन। अब मैंने प्लस किया, अब मैं जब डिक्रीमेंट करूंगा तो अगेन नेम ऑफ द स्लाइस फॉलोड बाय नेम ऑफ द एक्शन। तो आप जो भी करें, वो जितने भी करेंगे वो इतने एक्शन डिस्पैच होंगे और उसके अगेंस्ट स्टेट जो है वो रिफ्लेक्ट होकर अपडेट होगी वापस। अब लेट्स सी, अभी तक हमने इस एक्शन को यूज नहीं किया। तो अगर मैं ये चाहता हूं कि मैं यहाँ पे बजाय हार्ड कोडेड 1 इंक्रीमेंट करने के, यूजर जहां से एक्शन डिस्पैच कर रहा है वहां से वैल्यू भेजे, तो वो जो वैल्यू भेजेगा वो पेलोड होगा और वो पेलोड हमें किधर मिलेगा, एक्शन में मिलेगा। लेट्स सी दैट। मैं यहां से भेजता हूं जी कि मुझे इंक्रीमेंट करते वक्त 6 का करे और डिक्रीमेंट करते वक्त 3 का करे। ठीक, सो इफ आई नाउ गो बैक, तो वो जो डाटा मैं भेज रहा हूं वो मुझे यहाँ मिलेगा। तो मैं यहाँ पे इंक्रीमेंट करते वक्त मैं कहूंगा जी एक्शन डॉट पेलोड। अब अगर आपको ये पेलोड वाली कहानी कोर में समझ ना आती तो आप कहते यार ये क्या ड्रामा है, ये एक्शन में चीजें कहां से आ रही हैं। गॉट इट। तो मैंने इसीलिए टूल किट पढ़ाने से पहले आपको बताया कि बहुत सारी चीजें आपसे एब्स्ट्रैक्ट अवे की जा चुकी हैं, ली जा चुकी हैं, अब वो खुद ही इंटरनली सारी चीजों को हैंडल कर रहा है। एनीवेज, और मैं इस चीज को यहां से भी उठा के ये करूंगा। तो अब दोनों एक्शंस जो पहले डिसेबल थे बिकॉज ऑफ नॉन यूज, तो अब वो एक्टिव हो चुके हैं। मैंने क्लिक किया तो उसने डायरेक्ट 6 का इंक्रीमेंट किया और मैंने
माइनस पे किया तो 3 का इंक्रीमेंट किया। सो वट एवर वैल्यू यू आर पासिंग राइट फ्रॉम हियर। अब आप ये कहते हैं जी कि नहीं, ये काम भी आपको नहीं करना भाई, आप यूजर से वैल्यू लें और जो वैल्यू यूजर दे आप वो वैल्यू डिस्पैच करें। अब ये काम कर लेंगे ना, यहाँ सिंपली इनपुट बॉक्स बनाना है, उसकी वैल्यू लेनी है, लोकल स्टेट में सेव करनी है, और यहाँ 6 हार्ड कोडेड पास करने के बजाय लोकल स्टेट की वैल्यू पास करनी है। तो वो मैं करा दूं या कर लेंगे? कराया हुआ है पहले, ठीक है, तो आप इसको कर लेंगे। यानी द मेजर रॉकेट साइंस वाज द कंप्लीट फ्लो ऑफ रिडक्स टूलकिट, जस्ट द वे वी डिड इन केस ऑफ रिडक्स कोर। तो अब मैं एक स्लाइस बन गया, तो अब मैं एक दूसरा स्लाइस बनाऊंगा जिसमें मैं पूरी टू डू ऐप बना के देता हूँ। पहले टू डू ऐप यूजिंग लोकल स्टेट, फिर टू डू ऐप यूजिंग async thunk action using redux toolkit। तो आपकी पूरी की पूरी टूल किट या पूरा का पूरा फ्रंट एंड जो है वो क्लोज हो जाएगा। पूरा का पूरा फ्रंट एंड में क्लोज होने का दावा इसलिए नहीं करता कि कुछ हुक्स मजीद हैं रिएक्ट की जो कि एडवांस हैं। तो जब आप इन सारी चीजों में आपका हाथ बैठ जाएगा तो मे बी एट द मिड ऑफ द कोर्स जाके मैं आपको यूज कॉन्टेक्स्ट की एपीआई है, यूज रिड्यूसर है और एक दो और एडवांस हुक्स हैं उनके बारे में बता दूंगा। लेकिन वो बताना तभी पॉसिबल है जब आपका रिएक्ट का फ्लो कंफर्टेबल हद तक अच्छा हो चुका होगा। सो नाउ दैट्स प्रीटी मच इट। अच्छा, मैंने अब बनाना है जी टू डू। तो मैंने कहा था जी जो भी फीचर्स हैं ये उसकी कन्वेंशन है जो कि रिडक्स टूलकिट की है, वही मैंने फॉलो की है। तो मैं टू डू के अंदर आऊंगा, जैसे यहाँ काउंटर स्लाइस बनाया था ना काउंटर के अंदर, वैसे यहाँ पे क्या बनाऊंगा, टू डू स्लाइस डॉट। एक काम करें, क्योंकि ये एक नया काम है तो मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ और दोबारा से रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देता हूँ।